हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये है कार्मा बेस पे, है ना। कार्मा कि जो लोग आपको रुलाते रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो देखना चाहते हैं कि क्या कारण है, क्यों उनको रुला के मज़ा आता है। तो होता कार्मा है। आप यूँ सोच लीजिए कि पिछले जन्म का कुछ लेखा जोखा होगा, तो आपको एक एडवाइस ऐसा आ रहा है, डाउनलोड ऐसा आ रहा है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत करने की सोचिए, है ना। मेहनत मेहनत लेबोरियस, मेहनती बनिए। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे ना, तो आप अपना ही जो भाग्य रेखा है अपने हाथ से लिख सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी आपके साथ होते हैं। विष्णु जी ये नहीं जानते कि पिछले जन्म में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या आपका भविष्य लिखा है। नहीं, विष्णु जी आज के जीवन को मानते हैं, अभी को मानते हैं। वो कहते हैं अगर सब ब्रह्मा जी करेंगे, लिख दिए ब्रह्मा जी, और महेश शिवा सज़ा देंगे, पनिशमेंट देंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं उन तमाम लोगों के साथ हूँ जो लोग बहुत मेहनतकश इंसान हैं, उनका भाग्य बदलने के लिए वो स्वयं आते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ बुरा है तो उनको पकड़िए और उनको थामिए। थोड़े टेढ़े हैं, हमेशा तिरछा खड़े रहते हैं, देख लीजिए बिहारी जी, और बहुत चौकन्ना रहते हैं। उनको झूठ, बेईमानी, धोखा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो आपके साथ भी कोई करे तो नहीं पसंद होगा, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं, अगर वो मेरे व्यूअर्स हैं, तो सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अगर आप इस चैनल तक आए हैं, देख रहे हैं, कुछ गलतियां जो पास्ट में हो गई उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और जब पता है ना अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, तो जो हो गई है गलतियां, और कोई अच्छे गुरु को अगर आप पकड़ सकते हैं तो वो भी और अच्छी बात है। और अगर आप लोग पैसा पे कर सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट, मतलब ठीक ठाक थोड़ा पे कर सकते हैं, तो 3 महीने की हीलिंग ले लीजिए। उससे भी कार्मा की कटिंग हो जाती है ना। जो पिछले जन्म का है उसके भी कोड कट जाते हैं। तो अब थोड़ी लाइफ जो है ना इजी हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी पाप करे और फिर कोड कटिंग कराए, उसकी फिर नहीं माफ़ी मिलती है। पास्ट जन्म का, पिछले जन्म का मिल जाएगा, इस जन्म का तो मैं क्या ही बोलूँ, हैं। फिर भी जब बोलते हैं ना जब जब लौट के आते हैं, जब, क्या बोल रही हो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो चलिए ठीक है, ऐसा मैसेज था तो दे दी मैंने। अब अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए। माता रानी, आपके हेटर्स तो भाई बहुत कमाल के हेटर्स है। हेटर्स बोलते हेटर्स के कार्ड आ गए। अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए। तो जो आपके हेटर्स है थोड़े दुष्ट मिजाज के व्यक्ति के लग रहे हैं, इसलिए कार्ड मैंने ले ली। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स आप लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, कष्ट में होंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर देखेंगे कार्मा पूरा हो गया है, कार्मा आ रहा है, क्या है। हेटर्स थोड़े घमंडी है, प्राउडी है थोड़े, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी देखिए, देखो मैंने बोली पूजा पाठ तो आ रहा है। देखिए टेम्परेंस, अगर आप सरेंडर करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो टावर जैसी एनर्जी को आप चेंज कर देंगे, ठीक है, एकदम से चेंज कर देंगे। तो ये जो डाउनलोड होते हैं ना, उनकी मर्जी होती है, उनसे कनेक्ट करके जब हम बैठते हैं तो उसी हिसाब से वो रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो और बताइए कि जो हेटर्स है वो आखिर क्यों इतना नफरत करते हैं, क्या कारण क्या है इतना नफरत करने का। क्लैरिफाई टावर प्लीज, प्लीज क्लैरिफाई टावर। ओके ओके, जो आपको बात बोली थी बिल्कुल वैसी रीडिंग आ रही है। तो अभी दोनों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। दी टावर एंड एट ऑफ कप्स, आज डिफरेंट टाइप से कर देते हैं। प्लीज क्लेरिफाइड, प्लीज क्लेरिफाइड दी टावर एंड, तो ये टावर कैसा है। ये जो आपके जो विरोधी हैं, हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो भी हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप जो पूजा पाठ, टेम्परेंस की एनर्जी जो आपको बोली, जो आप बैलेंस करते हैं, तो इनको मचती है खींच, चिड़,
तो ये क्या करते हैं, आपके रात की नींद उड़ाना चाहते हैं। कैसे उड़ाना चाहते हैं, बहुत खोपड़ी में कैसा पेड़ उगाए हैं, देख रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसी टेंशन आपको देना चाहते हैं जिससे आपकी दुनिया तबाह हो गई। उससे टावर से भी पेट नहीं भरा। अगर आप यहाँ से बच जाते हैं, टावर से जनरली लोग बचते नहीं हैं, ये एक तरह का रीबर्थ होता है। ब्लैक मैजिक एक्सट्रीम लेवल पे जो होता है ना, वो ब्लैक मैजिक होता है ये टावर में। अगर आप यहाँ से बच के आ गए तो फिर आपके लाइफ में उदासी, मायूसी, सब चीज़ छीन लेना। रात में अगर आप बच के आ जाते हैं तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं आते हैं, आप इस एनर्जी में रहते हैं, नहीं आते हैं। तो जब आप इस एनर्जी में नहीं आते हैं तो वो इस एनर्जी में आ जाते हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ जाते हैं। उनको रात रात भर नींद नहीं आती है। ये आपके लिए वो चाह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है कि उनको रात भर नींद नहीं आती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनके दिमाग में इतना टेंशन, मतलब एक्सट्रीम लेवल का बहुत बहुत हैवी टेंशन, प्रेशर कि यार इतना तो मतलब क्या जुगाड़ इतना लगाया, इतना सब कुछ किया, फिर भी सब कुछ ठीक है। हाउ कैन इट पॉसिबल। उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कैसे, क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है, इस तरह की एनर्जी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। कोई बात नहीं, उनको परेशान रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब रहने दीजिए। अभी देखते हैं कि और आपके जो हेटर्स हैं उनका और किस टाइप की एनर्जी है, आपके दुश्मन की एनर्जी कैसी है। आपके जो अनवांटेड हेटर्स हैं उनकी मैजिक तो क्रिएट करना चाह रहे हैं गाइज। मैजिक तो क्रिएट करना उनकी आदत है, लगता है वो जो उनका बहुत फेवरेट गेम है, लगता है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत फेवरेट गेम है उनका, जो दूसरे के लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करें, उथल पुथल लाएँ, उदासी, मायूसी, टेंशन, डिप्रेशन देना उनको बहुत मज़ा आता है। तो देखो और क्या चल रहा है दुश्मन के लाइफ में इस वक्त, क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें मुझे, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है। ओ गॉड, आपके हेटर्स दुश्मन बंद गए हैं, बंद गए तो कहीं ना कहीं क्यों बंद गए हैं, अभी हम वो देखेंगे। ये आपके हेटर्स और दुश्मन देखिए आपके सामने बंद गए, देखिए उनकी एनर्जी को कैसे बांध दिया गया है। उनके मुंह में जो भी एनर्जीज आपके तरफ भेजते रहेंगे, कैसे उनके मुंह में चाकू छुरा डाल के, हाथ पैर बांध के, जिस एनर्जी से टावर लाते थे, जिस एनर्जी से आपको टेंशन डिप, तो ऑब्वियस उनको होगा ना। मैं सोच रही थी 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं, क्योंकि उनकी हाथ काट दी गई है, पैर बांध दी गई है। मतलब जो यहाँ पे किस टाइप का लग रहा है मुझे ब्लैक मैजिक, जैसे कोई एनर्जी किसी के ऊपर भेजते हैं ना, तुरंत एनर्जी आती है, अपना काम चौपट करती है सामने वाले का और निकल जाती है। जो ऑर्डर देते हैं, जो फरमान देते हैं, वो जाके पूरा करती है। तो उस एनर्जी का क्या हाल हुआ है देखिए। और ये तो हाल होना ही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल है। देखो पहले भी क्या होता था, ऋषि मुनि पूजा करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे, तो अगल बगल राक्षस आके कैसे तंग करते थे। तो अभी तो कोई ऋषि मुनि नहीं हो सकता ना 3D लाइफ में, जंगल में बैठ के तो कोई करेगा नहीं। तो स्पिरिचुअल पर्सन है, तो स्पिरिचुअलिटी क्वालिटी आपके अंदर होगी। जब वो क्वालिटी आपके अंदर होती है तो ऑटोमेटिक ये लोग चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। अनवांटेड हेटर्स, जिसको कि आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो चिढ़ रहे होते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद की ऐसी की तैसी करवा रहे होते हैं। ये लोग खुद की ऐसी की तैसी करवा रहे होते हैं। ओह बाबा रे बाबा, वो क्योंकि ताकि आपका कोई काम ना बन जाए, कुछ ना बन जाए। तो इन समय में आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा मतलब बैड एनर्जी, रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए, जब उनकी वो शक्ति बंद जाएगी तो उनको तो ऑब्वियस रात भर नींद नहीं आ रही है। देखिए बेचैन है, टेंशन हुआ पड़ा है, क्योंकि वो रिटर्न रिवर्स उनके पास जा रही है। तो जब आपके पास आ रही होती है तो मज़ा आ रहा होगा। अब जब उनके पास जा रही हो तो वही हरकतें, वही चीज़ें सजा बन जाती है। इसीलिए कहते हैं ना अच्छा करो। अगर वो अच्छा किए होते तो अगर रिटर्न जाता तो अच्छा ही जाता ना।
वापस जाता उसी तरह की फ्रीक्वेंसी, तो अच्छा जाएगा तो 10 टाइम बढ़ के जाएगा, तो उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, है। तो अभी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी और एनर्जी कैसी है बताइए। पहले तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ मैं, और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है जिससे कि उनके हेटर्स इतना चिढ़ते हैं। क्या धार्मिक विधि, टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़, टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए, टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए। एक साथ 2 कार्ड। गिविंग नेचर है आपका, आप सबको चीज़ें बांटते रहते हो, देखते रहते हो, देने का नेचर स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ कप्स आपका जो दे के आपको मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि अब ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, पहले के ज़माना में लोग क्या करते थे, भगवान क्या करते हैं, लोग जाते हैं, वो चढ़ावा चढ़ा दें, फिर प्रसाद के तौर पे तो वही लोग खाते हैं, राइट। तो देने वाला जो नेचर होता है ना, वो एक अच्छे आत्मा का होता है, एक अच्छे सोल का होता है। तो आप देने वाले आत्मा हैं, देने वाले आत्मा हैं, आप लवर हैं, आप सबसे प्यार करने वाले हैं, आप जिससे भी प्यार करते हैं ना, बड़ी कमाल का मतलब प्यार, मतलब लवर वाला नेचर आपका है सबके साथ। अब 6 ऑफ कप्स, लवर, सबको समान भाव दृष्टि से आप देखते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। बेशक आपको कोई बदले में दर्द दे, कष्ट दे, आपका नुकसान करने आए, आपको तड़पाए, लेकिन आपका देना आदत है, देना ही आदत। देखिए इधर से कितनी गंदी चीज़ें आ रही है, लेकिन इधर से फ्लावर्स है, क्यों? क्योंकि ये गिविंग नेचर है। ये जो यहाँ भी लेडीज, मतलब लेडीज को क्या दिखाता है, मतलब ये सॉफ्ट नेचर वो मेल के अंदर भी होता है। जो मेल सॉफ्ट होते हैं ना, आप देखना वही रो रहे होते हैं, सारे मेल नहीं रोते हैं। जो दुष्ट टाइप के मेल हैं, जो दुष्ट टाइप के मर्द लोग हैं, उनको जाके आप 2 बात बोलिए तो वो तो मर्द, औरत तो छोड़ो, मर्द को ही खा जाएंगे वो। तो दुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो सुनते नहीं और ठोक ठाक देंगे, उसी समय कुछ भी कर देंगे वो। लेकिन वही मेल जो बहुत सॉफ्ट नेचर के मर्द होते हैं, वो रो रहे होते हैं किनारे बैठ के, यार मैं किससे बोलूँ इधर से। तो ऐसे सॉफ्ट मेल, ऐसे सॉफ्ट फीमेल जिनकी गिविंग नेचर है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, बुरा नहीं चाह सकते। देखिए कितना खूबसूरत ने आया है आपका दी टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड दी लवर्स। देखिए यहाँ पे इनका भी हम क्लैरिफाई किए हैं, यहाँ आपका भी क्लैरिफाई किए हैं। तो आपकी एनर्जी कितनी खूबसूरत है। तो आप जो गिवर वाले नेचर है ना, प्लीज़ इसको, काइंड हार्ट जो आपका है, दया भाव जो है, इसको आप बना के रखिए और इसको लेके चलिए। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही स्पेशल सोल हो, बहुत ही अच्छे आत्मा हो। तो अपनी अच्छाई को, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को, हो सकता है जो आपका जो पूजा पाठ धर्म से ही आपको शक्ति मिलती है ना, यही आपका खाना पीना है। आपको कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर उसको प्यार ही देते हैं। अगर आपका पर्सन नार्सिसिस्ट है, लवर, तभी भी वो आपका बुरा करेगा, फिर भी आप उसको अच्छा ही करेंगे, आप उसका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अवेकन पर्सन हो। आप पर्सन नहीं, आपका सोल, आत्मा अवेकन है, और ये नार्सिसिस्ट है। तो नार्सिसिस्ट है तो नार्सिसिस्ट से रिलेटेड कार्ड आ रहा है। आप अवेकन, देखो मैंने पर्सन बोली और पर्सन आ गया, तो मैरिज लाइफ में आपका कुछ है। देखो सीधी सी बताती हूँ, आ गया। मैरिज लाइफ में क्यों है ये भी बता देती हूँ। मैरिज लाइफ में आपका पार्टनर, आज सुबह भी यही वाला आया था, दूसरे डेक से आया था गाइज, वो जो है देखो भूत, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आपको छोड़ते रहते हैं। यहाँ पे क्या आया है, लवर है जो बहुत डरावना है ना। तो हाँ वाकई आपका लवर जो है, पर्सन जो है, पार्टनर जो है, डरावने हो सकते हैं। किन के? जिनका ये नेचर होगा। सब लोगों के नहीं है भाई, सब लोगों के नहीं है ना। अपने अपने गृहस्थी जीवन में आग ना लगाए आप लोग। तो ऐसा है, तो क्या करना है, आपके पर्सन, आपके लवर, आपके पार्टनर आपकी एनर्जी से चिढ़ते हैं, आपके गुड एनर्जी से, गिविंग एनर्जी से चिढ़ते हैं। वो आपको कैद करके रखना चाहेंगे, वो आपको बांध के रखना चाहेंगे, आपकी सारी अच्छी चीज़ें वो लेना चाहेंगे। और बहुत सारे जो इस टाइप की एनर्जी जो भेजते हैं ना, इस टाइप की एनर्जी, वो आपकी सिद्धियां भी चुराना चाहेंगे। आपका पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में क्या था, तो इसकी सिद्धि चुराओ, जबकि इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो पाता है। अगर सब पार्टनर पर्सन ही है तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का क्या काम है? तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी अगर पर्सन पार्टनर इस टाइप से हैं, देखो कंफर्मेशन बेल बज गया, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पार्टनर पर्सन उनके गृहस्थी में आपके इतने पीछे भूत छोड़ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं लवर बन के,
वाह, लवर को इतना सारा चीज़ देखो आप। लवर, हम लवर की बातें कर रहे थे, लवर को ये क्लेरिफाई कर दिया, टेम्परेंस को ये क्लेरिफाई किया और लवर्स को ये क्लेरिफाई कर दिया। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है बताइए यूनिवर्स, ज़रूरत क्यों नहीं है परेशान होने की? क्यों ज़रूरत नहीं है? क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बताइए? क्यों, आखिर ऐसा क्या है, क्यों परेशान नहीं होना चाहिए? आपको अवेकनिंग कराने के लिए वो आए हैं। वो दर्द देंगे, कष्ट देंगे, मुसीबतें देंगे। तो आपका जो पिछले जन्म की जो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है, सिर्फ आप छोटे चीज़ों में तो नहीं रहेंगे, तो आपका ये टेस्ट लेने के लिए आए हैं। आपके जो पर्सन है, देखो मेरे को डाउनलोड आ गया कि वो जो आपके पर्सन है ये आपको टेस्ट लेने के लिए आए हैं। ये आपको बहुत सताएंगे, तड़पाएंगे। जिनके जिनके भी भाई पार्टनर पर्सन से दुख मिल रहा है, नार्सिसिस्ट पर्सन है जिनकी एनर्जियां छोड़ते रहते हैं, किसी भी तरह का एनर्जी लेके बैठे हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, छुड़वाते हैं, मज़ा लेते हैं, तो जो भी आपके सज़ा बन रहे ज़िंदगी को, मतलब जो नर्क बना के रखना चाह रहे हैं, चाहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप अवेकन पर्सन है, आपका एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है और आपको पता है ना, धर्म कभी नहीं हारता है। ध्यान रखना, धर्म, सच्चाई, अच्छाई आज तक नहीं हारी है। एंड मोमेंट में जीत होगी, ज़रूर होगी। ऐसा एक विश्वास करके एग्ज़ाम्स की तरफ पास करके चलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो अभी देख लेते हैं कि जो हेटर्स हैं उनकी हालत क्या हो रही है। हेटर्स की हालत क्या हो रही है? हेटर्स की हालत क्या हो रही है? तो हेटर्स जो है इस वक्त मतलब क्रॉस रोड में है। क्रॉस रोड में है, तो जो आपको क्रॉस रोड में लाना चाह रहे थे, आप तो निकल रहे हो, बट वो क्रॉस रोड में आ चुके हैं। उनको चीज़ें धुंधली धुंधली साफ नज़र नहीं आ रही है। उनको लगता है ये सही है, लेकिन जब वो करते हैं तो वही काम जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। उनका ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे कि ये क्रॉस रोड पे है, लेकिन उनको क्या लगेगा कि उनका क्रॉस रोड नहीं है, वो सही जगह पे है। उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब उनको चीज़ें एकदम मतलब धुंधली दिखेगी। उनको, उनकी ज़िंदगी में पूरी आग लगी पड़ी है, देखिए पूरे नीचे से आग लगे हुए हैं, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं नहीं यार, बस ऐसी फीलिंग्स हो रही। क्यों? क्योंकि इसको जो बंधा हुआ है, तो ये बांधने के बाद नॉर्मल नहीं रहेगा ना। तो उनकी लाइफ में आग लग चुकी है, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हो रहा है। उनको रियलाइज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ना अपनी पूरी बर्बादी ला के सुधरते हैं। तो ये बंदा या ये बंदी अभी सुधर जाए तो इसकी सारी बर्बादी रुक सकती है, लेकिन ये नहीं रुकेंगे, ये करते रहेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं नहीं सब फेक है, बकवास है। परमात्मा जो है ना उनको इंडिकेशन दे रहे होंगे, भगवान उनको बता रहे होंगे कि ये मेरे भक्त हैं, इनको मत छुओ, है ना, इनको मत सताओ, इनको मत तड़पाओ। लेकिन वो नार्सिसिस्ट पर्सन जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है, दोनों है भाई, यहाँ पे मेल भी हैं एंड फीमेल भी हैं, और कुछ मतलब दोनों ही टाइप के व्यक्ति हैं। तो आपके पर्सन की आदत होगी लेट नाइट जगने की और कुछ कुछ करने की, जिनकी जिनकी है थोड़ा ध्यान रखना। और आपको क्रॉस चेक करने की कि जो हम किए हैं या कहीं से कोई कर रहा है तो इसके ऊपर असर हो रहा है कि नहीं। वो जो भूत छोड़ते हैं, छुड़वाते हैं, उनकी आदत रही होगी चेक करने की, चेक करते होंगे और फिर इन्फॉर्म करते होंगे, फिर देखते होंगे तो यहाँ पे कि क्या हालत हो रही है। ठीक है, और देखते हैं कि और जो आपके हेटर्स हैं उनको और उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बता दीजिए। रोज़ की एनर्जी है, कभी किसी की एनर्जी पकड़ेगी, कभी किसी की एनर्जी पकड़ेगी, और आप लोगों की एनर्जी में ही अगर नई नई चीज़ें आ रही है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह के मुस्लिम जो जीनी को भी यूज करते हैं, ये एनर्जी में भी जीनी हो सकता है। देख रहे हैं आप, ये हो सकता है, एनर्जी आया है और ये आया है, उसी का क्लेरिफिकेशन आ रहा है, तो ये जीनी हो सकते हैं। ये आप देख लो, और भी दूसरे तीसरे तरीके के एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में तो आप टू मच स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। और लास्ट में कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक ही पड़ेंगे टक हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस चलते चलिए, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। देख लो 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके लाइफ में क्या क्या तूफान मचाना चाहे हैं, ये देख रहे हो, एक ही चीज़ के पैटर्न को। पीछे से मैं बोली ना कि एनर्जी छोड़ते होंगे, आके चेक करते होंगे, तो देख लो एनर्जी छोड़ते थे और चेक करते थे। जो मैंने बोली हूँ कार्ड देख लो, वही आ रहे हैं, बिल्कुल वही आ रहे हैं। देख लो 9 ऑफ सोर्ड्स किस तरीके से आपको सताए हैं, देख लो।
पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरह से सताए हैं। इसमें एक फैमिली भी हो सकती है, वाइफ हस्बैंड बच्चे भी किसी के हो सकते हैं, ऐसे भी हेटर्स आपके हो सकते हैं। क्या बोले बाबा, क्या बोले। तो जो कोई भी अगर उनको कुछ अच्छा सजेशन दिया है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो शक्ति है, उसको उल्टा करना चाह रहे हैं। आपका जो हेरोफेंट की जो एनर्जी है ना, जो आप बहुत ही मतलब उसकी उस शक्ति को वो छीनना चाह रहे हैं, वो शक्ति को लेना चाह रहे हैं, उस शक्ति को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा हेटर्स 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 की कहानी आती है तो आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति हैं आपके हेटर्स जो हैं, उनको पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए। कोई ओल्ड लेडी भी हो सकती है, कोई ओल्ड लेडी, सिर्फ पैसा 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 पैसा, और पैसे के दम पे बहुत लोगों को आपके पीछे से वो खड़ी, मतलब बहुत सारे लोगों को पैसे के दम पे इकट्ठा करके और ये सारा काम करवा सकती है। तो देखो यहाँ भी एक लेडीज आया है, और ओल्ड पर्सन, बूढ़ी लेडीज आई हैं, देख लो बूढ़ी लेडीज है, देख रहे हो आप। लेकिन देखो शक्ति कभी किसी की खराब नहीं होती है, परमात्मा है आपके साथ, तो आपको डरने। तो एक दो कार्ड और इनकी ले लेती हूँ, उसके बाद आपकी भी लेती हूँ। तो जजमेंट आ रहा है, देखो अपने से सिलेक्ट करके आया है, तो जजमेंट आ रहा है। परेशान मत होइए, जो आपने किया है आपको मिलेगा, जो वो किए हैं वो मिलेगा। शायद बाइंड मतलब मेरे को कंक्लूड करने के लिए आ रहा होगा, इसीलिए जजमेंट आ गया। ज़्यादा अब इसको नहीं लेकर जाऊँगी मैं। और आपके लाइफ में जजमेंट आएगा, तो जो जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। उन्होंने जो किया है उनको मिल भी रहा है और आगे मिलेगा भी। अगर वो नहीं सुधरे तो अपने ही आग से वो जल जाएंगे। आग तो लग चुकी है, वो मानने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। तो अपने ही आग से वो वही 3 ऑफ सोर्ड जो आपके दिल में एक एक करके घुसाए थे एनर्जी छोड़ के, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, जब ये दर्द नहीं लिया जाएगा उनको। तो वो नहीं सुधरेंगे तो उनके हालत इतनी ख़राब होने वाली है मेंटलिटी, क्योंकि जजमेंट आ चुका है, जजमेंट आ चुका है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, मुझे थोड़ा जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़ जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्री ऑफ पॉइंट्स। तो आप जजमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ये जितने भूत प्रेत पिशाच राक्षस आपके पीछे छोड़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे, और आप अपनी चीज़ें लेके चलते बनोगे। आप यहाँ से निकल के आ रहे हो, ये चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, इनको इनके किए की सज़ा मिल जाएगी, और आप अपनी चीज़ें लेके चले जाओगे। तो जजमेंट ऐसा आ रहा है। अब वो चाहे पार्टनर सताए, कोई और सताए, और लास्ट में आप स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे। इस तरह से निकलते हुए स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि आपको स्टार बनना है, आपको समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो आप आएंगे और करेंगे। अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 9 ऑफ पॉइंट्स, आगे आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपको बहुत सारा पैसे का भी परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं पैसा, और आपके पर्सन सोच रहे होंगे कि हम ऐसे करेंगे, आप उन पर निर्भर रहने वाले हो, सताने वाले हो, तो दिन पलटते टाइम नहीं लगता है। समय कैसे पलट जाता है ना, कि वो उनको घमंड है पैसे का, तो क्या पता उनके पास ही पैसा ना रहे, क्या पता आपके पास ही मांगने आ जाए। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप चुपचाप चलते चले जाइए। हो सकता है इस वक्त आप नाराज़ हो आपके पर्सन से, या आपके पर्सन नाराज़ है आपसे, या आपके हेटर से नाराज़ चल रहे हो, आपके दुश्मन से नाराज़ चल रहे हो। 8 ऑफ पॉइंट्स, बहुत उनका तो भाई अभी स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखो 8 ऑफ पॉइंट्स के नीचे क्वीन ऑफ पॉइंट्स। तो वो जितना भी चाल चलेंगे ना, अगर वो नहला रहेगा तो आपका दहला रहेगा, उनका दहला रहेगा तो आपका गुल्लू रहेगा, अगर उनका गुल्लू रहेगा तो आपका बेगम रहेगा। मतलब आप एक स्टेप ऊपर ही चलेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं क्या आप लोग देखना चाहते हैं। अल्फ़ाबेट, राइट, कि कौन कौन सा अल्फ़ाबेट होता है अगर इस तरह के। ओहो, अल्फ़ाबेट कौन कौन सा होता है, कितने सारे इसमें आए हैं भाई। देखो पहला कार्ड जो आया है, इसका जो लेटर है वो है पी। प से उनका नाम शुरू हो सकता है, एंड ज से नाम शुरू हो सकता है, जी से नाम, ग से ऐसा शुरू हो सकता है,
और व, यू, य से उनका नाम शुरू हो सकता है, और क्यू, का से नाम शुरू हो सकता है, और टा, ता से उनका नाम शुरू हो सकता है, और प ज़्यादा आ रहा है। आप ध्यान रखना, प नाम जो है ना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ दिखा रहा है, उनसे शायद आपकी प, ओ, अ ऐसे नाम हैं। एंड व भी नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे व नाम भी ज़्यादा आ रहा है। इस तरह के जो है आपके हेटर्स की एनर्जी आ रही है निकल के। और क्या आ रहा है, तो सी से नाम शुरू हो सकता है उस व्यक्ति का, सी, च, छ, है ना, उस व्यक्ति का नाम यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो ये जो है कुछ चीजें हैं। तो ये नाम्स आए हैं आप लोगों के लाइफ में कि आप देखते हैं कि जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है फिर उनको क्या करना चाहिए। तो आज मैं लूँगी आप लोगों के लिए कुछ एंजल मैसेज दूँगी। बताइए एंजल, जिनके भी हेटर्स हैं ऐसे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए परेशानी हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। जो रोते हुए जो भी परेशान है मेरे व्यूअर्स, जिनके हेटर्स बहुत रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसे मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइड करें। ऐसे मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइड करें प्लीज़, कुछ गाइड करें प्लीज़, कुछ गाइड करें। ऐसे लग रहा है कि आप इस जजमेंट को यश मानिए, बहुत बिगर यश है। भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे, अपने सोल पे, परमात्मा में। आप जीत के निकलेंगे, ज़रूर जीत के निकलेंगे, जीत आपकी ही होगी। और आपका भी हेल्थ भी बहुत अच्छा होने वाला है, इम्प्रूविंग। अगर आपका तबीयत बहुत ख़राब रहता था, क्योंकि ये लोग हेल्थ पे ही वार करते हैं, हेल्थ पे वार करते हैं, दिमाग पे वार करते हैं। तो आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ जो है ये आपका सुधरने वाला है, ये आपका सुधरने वाला है। और जब उनसे आपकी बात हो तो एकदम साफ साफ बातें करना सीखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे हो तो हाँ तुम ऐसे हो, तुमने मेरा ये बुरा किया है, तुम्हारी वजह से मेरा हेल्थ ख़राब हुआ है, तुम्हारी वजह से चीज़ें खराब हुई है, तो हाँ हुई है, ठीक है। इस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात एकदम क्लियर आप कर सकते हैं। एक और बता दीजिए। और एक आ रहा है कि यस, मतलब बिगर यश है, जजमेंट के नीचे यस, बिगर यश। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो सिचुएशन आपके साथ जो चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। हेल्थ भी आपका अच्छा होगा, और सिचुएशन जहाँ भी स्टक है, जिस भी एरिया में स्टक है, वहाँ से आप निकल रहे हैं। तो थैंक यू एंजल बोलिए वहाँ से निकलने के लिए, और बस निकल जाइए, परमात्मा का नाम लीजिए और चलते चलिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति होगी। क्योंकि अगर इतना हार्ड एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो वो शक्ति भी भगवान की भक्ति की वजह से ही मिलती है कि आप इन चीज़ों को, इस चैलेंज को, इन चुनौतियों को फेस कर पाते हैं। तो थैंक यू। आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखें और अपना पॉजिटिव रहें। इसी चीज़ को आप रखें कि हाँ जजमेंट आ रहा है, देखिए कितना बड़ा चीज़ आ रही है आपके लाइफ में, जजमेंट आ रहा है, बिगर यश आ रहा है। देखिए कैसी शक्तियाँ आ रही है आपके पास में, इधर से भी आ रही है, देखिए यहाँ से भी आ रही है, देखिए। और सिचुएशन होगा, और इस तरह से आप हंसते हुए उन तमाम लोगों को रोते रह जाएंगे, और आप वहाँ से निकल के विक्ट्री के तरफ, जीत के तरफ चले जाएंगे। और जजमेंट क्या बोलता है, जो जैसा किया है उसको ऐसा मिलेगा, वो जैसा किए हैं उनको वैसा मिलेगा, आप जो जैसा किए हैं आपको उसका कर्मा का फल मिलेगा। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।